जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सोमवार को हलचल देखने को मिली। दोनों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिगुड़ी ने मुस्तफाबाद के एक स्कूल का दौरा किया और वीडियो बनाकर स्कूल की व्यवस्था को लेकर केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी गुजरात में स्कूलों के हालातों को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर वार किया और कहा कि 27 साल के बाद भी स्थिति वैसा ही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र और बालीगंज विधानसभा सीट पर मंगलवार को अहम उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये चुनाव सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के लिए एक साख का सवाल बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग करने पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उसने जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी का हाल क्या है, जिसका उन्होंने जवाब दिया। अखिलेश को लेकर पूछे गए सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। आजमगढ़ मऊ से भाजपा के अतिरिक्त प्रत्याशी वरुण कुमार यादव के विरुद्ध अपने बेटे वीरकांत सिंह उर्फ रीशु को चुनाव लड़ना भाजपा एमएलसी यशवंत सिंह को भारी पड़ गया। बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमएलसी यशवंत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर उठने शुरू हो गए। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी की तरफ मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल पर उन्हीं की पार्टी के लोग भाजपा समर्थक होने का आरोप लगा रहे। यही नहीं, पार्टी की बड़ी हार का जिम्मेदार भी उन्हीं को बताया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में तेल के दाम बढ़ रहे हैं और हम इसे तत्काल कम नहीं कर सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने कुछ समय पहले इसमें कटौती की थी, मगर अचानक से पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि अभी इसे लेकर कुछ कह सके। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली। कुछ मुस्लिम युवकों ने रामनवमी जुलूस में शामिल भक्तों के लिए पानी की बोतलें बांटी और उन्हें लगाकर बधाई दी। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक वहीं जुलूस में शामिल लोगों ने भी युवकों की जमकर तारीफ की, पानी की बोतल के लिए आभार व्यक्त की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने ये चुनौती केंद्र सरकार की धान खरीदी नीति के खिलाफ दी। पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर राव लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब उन्होंने सरकार को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। सीएम ने केंद्र सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ, नहीं तो हम सत्ता से हटा देंगे और इसकी ताकत है हमारे पास। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों बेटे बहुत दिनों बाद सोमवार को एक साथ दिखे। दोनों भाई एक मामले में सुनवाई के दौरान सोमवार को पटना सिविल कोर्ट पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई विधायक तेज प्रताप यादव की कोर्ट में पेशी थी। तेजस्वी और तेज प्रताप के ऊपर कोरोना गाइडलाइन को तोड़ने का एक मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में दोनों भाइयों की पेशी हुई है।
रामनवमी जुलूस के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबरों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि नफरत देश को कमजोर कर रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है, घृणा, हिंसा और बहिष्कार हमारे प्यारे देश को कमजोर कर रहे हैं। भाईचारे, शांति और सद्भाव की ईंटों से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए एक न्यायपूर्ण स्वयंसेवी भारत को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़े हों। तेलंगाना सरकार ने राज्य से 15 लाख टन चावल की खरीद की मांग को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना सीएम ने धान की खरीदी पर केंद्र सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। आम लोगों के चाहने पर सक्रिय राजनीतिक में कदम रखने की इच्छा जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उद्योगपति दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि सियासत में उतरकर वो जनता की बड़े पैमाने पर सेवा कर सकते हैं। वाड्रा ने अपने मध्य प्रदेश दौरे में समाचारों के एक स्थानीय यूट्यूब चैनल को रविवार को दिए साक्षात्कार में ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण द्वारा घोषित करना मुआवजे को लेकर आवेदन दायर करने का समय निश्चित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि विविध आवेदन संख्या 1805 की सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया गया। कोरोना पीड़ितों को मुआवजे के लिए आवेदन को लेकर 20 मार्च से पहले मरने वाले संक्रमितों के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। इसके अलावा फर्जी दावे करने वालों को सजा भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के मौके पर निकल रहे जुलूस में आपत्तिजनक तरीके से डीजे बजाए जाने को लेकर हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा में दो पक्षों में पत्थरबाजी और आगजनी में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गोली लग गई है। हालात बिगड़ने पर कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस उपद्रव में लोगों के साथ कई पुलिस जवान घायल हुए हैं। कर्नाटक में मंदिरों के बाहर मुस्लिम समुदाय की दुकानें न लगाने देने का विवाद बढ़ता जा रहा है। 9 अप्रैल को एक वीडियो सामने आया था जिसमें मंदिर के बाहर तरबूज बेच रहे मुस्लिम शख्स का ठेला पलट दिया गया था। ऐसा करने का आरोप श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं पर लगाया था, जिस पर अब कांग्रेस ने संत परिवार को घेरा है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में दिन के समय तेज धूप जैसे आसमान से आग बरसा रही है। बढ़ते तापमान के साथ लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में लू की चेतावनी दी है। IMD के मुताबिक राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में गर्मी के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट एक से ही मिलने के बाद पटना एयरपोर्ट पर लोग लगातार कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर हवाई सफर कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले कम होने पर नियमों को लेकर अनदेखी की जा रही थी। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलने लगे थे, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना की नई वेरिएंट एक से ही के मरीज मिलने के बाद पटना एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरतनी जाने लगी है। पुणे और महाराष्ट्र में अलग अलग जगह से आने वाले यात्रियों की निगरानी की जा रही है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।